मुझे आपकी सजा मिल गई। आपकी सजा ये है कि आपको अंजलि को तमाचे मारने होंगे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 तमाचे मारने होंगे। और याद रहे, इन तमाचों की गूंज इतनी तेज होनी चाहिए कि नीचे बैठी हुई माता जी के कानों तक पहुंचे। अगर ऐसा हो गया तो मैं आपकी रोली को माफ कर दूंगी। पर याद रहे दीदी, 5 तमाचे। ये क्या कह रही हो तुम? मैं एक माँ हूं। मैं अपनी ही बच्ची पर हाथ कैसे उठा नहीं, तुम्हें जो भी सजा देनी है ना, तो मुझे दे दो। मैं बड़ी से बड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो प्लीज। मेरी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसे जाने दो। दीदी, इसी को तो किस्मत कहते हैं। अब देखिए ना, किसी और के कर्मों की सजा मुझे झेलनी पड़ रही है। अब अंजलि को आपकी बेटी होने की कीमत चुकानी होगी। दीदी, अब आप तय कर लीजिए, आप अपनी बेटी को दुख पहुंचाना चाहती हैं या अपनी रोली को हमेशा हमेशा के लिए खो देना चाहती हैं? दीदी, इस वक्त 11:50 हो रहे हैं। 12 बजे तक आपको अंजलि को मारना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मजबूरन मुझे आपकी बहन रोली को मारना होगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती मैं आपकी रोली की जान बख्शने के लिए। अंजलि, आप अपनी मम्मी के पास ही रहना, अच्छे से खेलना। मम्मा, जाओ। हाउस की एक बहू यानी कि वो सिमर, वो मुझे अपनी छोटी बहन रोली कहती है। और उसी घर का बेटा वो सिद्धांत, वो मुझे झुमकी कहता है। अरे मेरी जान का दुश्मन बना बैठा है वो। नहीं श्रुति, लोगों की परख है मुझे। हालांकि सिमर को सिर्फ 2 बार मिली हूं मैं, लेकिन उसके स्वभाव को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो क्या तुम्हारे परेशानी का कारण बनेगी? इस वक्त वो खुद ही हालात का शिकार बनी हुई है। उस पर जो अनहोनी हुई है वो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। इस वक्त वो और उसका परिवार एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है। और हाँ श्रुति, अगर सिमर ने तुम्हें कहा है कि तुम उसकी बहन रोली हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम उसकी बहन रोली ही हो। हो सकता है इसी वजह से सिमर तुम्हारी मदद मांगने आई हो। अगर सब कुछ जानने के बावजूद सिमर चुप है, इसका मतलब है वो किसी के दबाव में है। हमें कुछ भी करके सिमर की मदद करनी होगी। कमाल है, मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया, फिर भी आपको सिमर की बातें सच्ची लग रही हैं।
अरे मैं श्रुति हूँ, श्रुति वर्मा। झुमकी और रोली से मेरा कोई लेना देना नहीं। इत्तेफाक से मेरा चेहरा रोली से मिलता है, जिसकी शक्ल एक्सीडेंट में। खून की उल्टी? श्रुति, 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 श्रुति। मम्मा, आज टीचर ने स्कूल में न्यू पोइट्री सिखाई थी। सुनाऊं? Twinkle, twinkle, little stars, how I wonder what you are up around. आपकी सजा ये है कि आपको अंजलि को तमाचे मारने होंगे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 तमाचे मारने होंगे। इन तमाचों की गूंज इतनी तेज होनी चाहिए कि नीचे बैठी हुई माता जी के कानों तक पहुंचे। अब आप तय कर लीजिए, आप अपनी बेटी को दुख पहुंचाना चाहती या अपनी रोली को हमेशा हमेशा के लिए खो देना चाहती? Around us so high, like a diamond in the sky. संजू, आप बिल्कुल भी मत डरना। जब तक आप गुड गर्ल बनकर मेरी बात मानोगे, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। और यही बात सब पर लागू होती है। देखना यह है कि अब सब तुम्हारी तरह समझदार हैं या नहीं। सपने में भी नहीं सोचा था कभी ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ये कैसी दुविधा है माता रानी। मेरी बहन की जान लेने की धमकी दी है उसने। ना अपनी रोली पर आंच आते देख सकती हूँ और ना ही अपनी मासूम बच्ची को चोट पहुंचाने की हिम्मत जुटा सकती हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मा मत रो।
अपनी बेटी को दुख पहुंचाना चाहते हैं, अपनी डोली को हमेशा हमेशा के लिए खो देना चाहते हैं। 2 नहीं बल्कि पूरे 5 तमाचे मारते अपनी डोली को हमेशा हमेशा के लिए खो देना चाहते हैं। ये कैसा शुभ संकेत है? अब इस घर में और क्या पूरा घटने वाला है माता रानी? ये आवाज है अंजलि? ऐसा लग रहा है जैसे अंजलि पर कोई हाथ उठा रहा है। ये क्या हो रहा है? अंजलि! अंजलि, मेरी बच्ची मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूँ। चुप हो जाओ अंजलि। इतनी बेरहमी से कोई बच्चे पर हाथ उठाता है? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, क्यों अंजलि पर हाथ उठाया? मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे, बोलिए। प्रेम शांत हो जा, शांत हो जा। सिमर ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपको अंजलि पे हाथ उठाना पड़ा? क्या हो गया बेटा? कुछ तो बोलो, क्यों क्या ऐसा? आज तक तुमने अंजलि पर कभी हाथ नहीं उठाया, फिर आज? सिमर बेटा, अगर कोई बात है या कोई परेशानी है तो तुम हमसे कह सकती हो, हम सब मिलकर उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेटा, इस तरह एक मासूम बच्चे पर अपना गुस्सा निकालना तो अच्छी बात नहीं है ना। सिमर शांत खड़ी है, मतलब जरूर इसकी कोई मजबूरी है। दीदी, आप तो हमेशा बच्चों को भगवान का रूप मानती थी ना, फिर ये अचानक? पहले भी आपने संजू के लिए अंजलि से कई बार नाइंसाफी की, पर आपकी ममता का और इंसानियत का भाव समझकर किसी ने कुछ नहीं कहा। पर आज तो आपने हद ही कर दी। दीदी, संजना और अंजलि में इतना फर्क क्यों? अब समझ आई सिमर की मजबूरी। ये सब ये बेरूपिये का काम है। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। जीजू, संजू दीदी के साथ रहना चाहती थी, तभी अंजलि भागकर आई और फिर दीदी ने। ये तुम क्या कह रही हो रोलू? तुम तो मेरे सामने संजना को अपने साथ अपने कमरे में लेकर गई थी ना? जी माँ जी, संजना को मैं अपने साथ ही लेके जा रही थी, पर आप लोगों के जाने के बाद अंजलि आई कमरे में और वो दीदी के साथ रहने की जिद करने लगी। संजू ये देखकर, वो भी बच्ची, जिद करने लगी कि मुझे भी मम्मा के साथ रहना है। दोनों में बहस हो गई। दीदी ने अंजलि को यह कह के डांट दिया कि संजू की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो उससे कुछ न कहे। फिर अंजलि और ज्यादा जिद करने लगी, तो फिर दीदी ने। दीदी, हम सब मानते हैं कि हम सब हैं संजू का ध्यान रखने के लिए और अंजलि के लिए भी, पर एक माँ तो माँ ही होती है ना दीदी। अगर वो आपके साथ रहना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर सकती हैं। अपनी बच्ची पर हाथ उठाते समय आपके हाथ नहीं कांपे? जवाब दीजिए, कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे, बोलिए, क्यों किया ऐसा? क्योंकि अंजलि जिद कर बैठी थी कि उसे मेरे साथ रहना है
और वो इस वक्त मुमकिन नहीं था। मुझे संजू के साथ रहना था। अगर बच्चे जिद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अंजलि तो आपकी अपनी बेटी है। जानती हूँ प्रेम जी, लेकिन संजू मेरी जिम्मेदारी है। ओह, तो अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते आप अपना फर्ज भूल गए। बिना वजह दोनों में झगड़ा हो रहा है, जबकि पूरे फसाद की जड़ ये है। सिमर, में बस करोगे तुम दोनों? माना कि सिमर ने अंजलि पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया, लेकिन तुम ये सब जानते हो कि सिमर की तबीयत ठीक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि क्या पता अंजलि ने उसे परेशान किया हो और तनाव में आकर उसका हाथ उठ गया हो। सिमर बहुत सहनशील है, लेकिन है तो इंसान ही बेटा। माता जी, इंसान होने का मतलब यह नहीं कि कोई अपनी इंसानियत भूल जाए। और अंजलि तो बच्ची है, उसे समझाया जा सकता था। प्रेम, अगर एक माँ अपनी औलाद से प्यार करती है तो उसकी गलती पर डांटने का अधिकार भी है उसे। एक माँ की तो सजा में भी प्यार छुपा होता है। मुझे सिमर पर पूरा भरोसा है। जरूर कोई वजह रही होगी जो उसने हाथ उठाया। हम इस तरह सिमर पर उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन एक माँ से उसके बच्चे के लिए सवाल करने का हक किसी को नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अब चलो यहां से, इस बात को यही खत्म करो और सिमर को आराम करने दो। अंजलि, नहीं माता जी, नहीं माता जी। आज तक मैं इस बात को मानता नहीं था, लेकिन आज आपने खुद साबित कर दिया। आप अंजलि की मां जरूर हैं, लेकिन फिक्र आपको संजू की ज्यादा रहती है। बचपन से जो पाला है उसे। लेकिन ये मत भूलिएगा कि अंजलि को भी मैंने माँ बाप का प्यार देकर बड़ा किया है। अगर आपसे संजू के आंसू बर्दाश्त नहीं होते ना, तो मुझसे भी अंजलि की तकलीफ देखी नहीं जाती। इसलिए आज के बाद अगर अंजलि के साथ ऐसा बर्ताव हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे हाथों से अंजलि को डराना। दीदी, दीदी, रुक जाइए। ये आप क्या कर रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना दीदी, जितनी बड़ी गलती उतनी गहरी सजा। अगर अगली बार आपने अपना वादा तोड़ने की कोशिश की तो इससे भी ज्यादा बुरा होगा आपके और आपकी बहन रोली के साथ। हाँ दीदी, जो मैं कर सकती थी उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं था। सोचिए दीदी, जब इससे आपको इतनी तकलीफ पहुंची है, तो अगर मैं सच में आपको सजा देने के बारे में सोचूंगी भी, तब क्या होगा? इसीलिए मैं आपसे कह रही, सब कुछ जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। उठिए, आइए। बैठिए दीदी। अब आप आराम कीजिए, अपना ध्यान भी रखिए दीदी।
जय मां काली। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे खून की उल्टी कैसे हुई? मेरा मतलब है मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसी कोई बीमारी भी नहीं। तुम्हें अंदर से कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल नॉर्मल। क्या हो रहा है? अचानक इतनी बेचैनी से क्यों होने लगी? क्या हो रहा है? तुम पर तंत्र साधना की गई है और उसका असर बनाए रखने के लिए तुम्हें कुछ खिलाया जा रहा है। आप ऐसा कैसे कह सकती है? जब मैंने तुम्हें काली मां का प्रसाद दिया तो वो प्रसाद तुम्हारे शरीर के अंदर जाकर उस तंत्र को तोड़ने लगा और जो चीज तुम्हें खिलाई गई थी उसका एक भाग उल्टी के रास्ते बाहर निकला। तुम पर जो तंत्र साधना की गई है वो बहुत ही मजबूत है, इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली। ये सब मैं कैसे मानूं? मुझ पर विश्वास रखो, मैं बहुत सालों से मां काली की भक्त हूं। ऐसी खून वाली उल्टियां बस उन्हीं लोगों को होती हैं जिन पर यह तंत्र किया जाता है। मैं तो कुछ भी बाहर का नहीं खाती और मेरे मम्मी पापा भी बीमार पड़ जाने के डर से मुझे कुछ भी बाहर का नहीं खाने देते। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी अजीब बात है। एक और सिमर कह रही है कि तुम उसकी बहन रोली हो और यहां तुम कह रही हो कि तुम रोली नहीं श्रुति हो। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा रोली से कोई लेना देना नहीं। तुम पर तंत्र साधना की गई है, ठीक वैसे ही जैसे सिमर सम्मोहित हुई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा खतरनाक खेल किसी एक ही इंसान का है? अगर ऐसा है तो फिर वो इंसान बहुत ही शातिर है। हमें उस तक पहुंच। श्रुति रुक जाओ। श्रुति एक बात तय है, सिमर जरूर किसी संकट में है। मुझे कुछ भी करके उसकी मदद करनी होगी। संजू बेटा, आप यहां से जाइए, अंजलि अभी भी सोई है। पापा मैं भी अंजलि के पास सो जाऊं? नहीं, अंजलि जाग जाएगी और उसके बाद वो सोएगी नहीं। आप बाद में आना, मैं आपको बुला लूंगा। ओके? पापा मम्मा ने अंजलि को मारा है ना? आपने सुना नहीं? मैंने कहा जाओ यहां से। पापा मम्मा ने मेरी वजह से अंजलि को मारा। एक बार में बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा जाओ यहां से।
ए संजू, ये क्या है? चॉकलेट कौन खाएगा? आप खाओगे? अरे ये विवान कोई बहुत अच्छी गेम खेल रहा है यार। आप खेलोगे? जाओ 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 जाओ, जानवी बुआ के पास है। क्या कर रहा था यार? अपना गुस्सा इस बच्ची पे निकाल रहा था। छोटी है यार। जानता हूं सीता, लेकिन जब भी उसे देखता हूं मुझे विक्रांत याद आता है। उसका वो विश्वासघात याद आता है जो उसने सिमर और हमारे परिवार के साथ किया था। प्रेम, वो विक्रांत था और ये संजना है, एक छोटी बच्ची। माना कि विक्रांत की बेटी है, लेकिन परवरिश तो हमारे सिमर की है ना। मेरी बच्ची को कितना दर्द हो रहा होगा। मैंने उसे कितनी जोर से, अभी जाके उससे माफी मांग लेती, मना लेती हूँ उसे। अरे वो अंजलि के साथ इतना भेदभाव कैसे कर सकती है? मुझे लगता था वो दोनों बच्चियों को बराबर का प्यार करती है, लेकिन गलत था मैं। आज उसका ये रूप देखकर मुझे कितनी तकलीफ हुई है मैं ही जानता हूं। आपने आज खुद देखा ना कि अंजलि को इतना दर्द देने के बाद भी उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। अंजलि का दर्द उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। अरे उसी के कहने पर मैंने संजू को एक्सेप्ट कर लिया था, उसे पिता का नाम दिया, हर वो चीज थी जो एक बच्चे की जरूरत होती है। और जो भी किया ना दिल से किया, दिखावे के लिए नहीं। और मैं ये बात भी मानता हूं कि संजू के माता पिता नहीं है, इसलिए उसे ज्यादा अटेंशन चाहिए। लेकिन अगर इस समय सिमर अपनी जिम्मेदारियां भूलेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंजलि उसका अपना खून है, इस बात को वो कभी नकार नहीं सकती।